एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इंपॉर्टेंट जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे। देखो, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को एक क्रोनोलॉजी में पढ़ाया था कि किस तरह से जो हिस्ट्री है हमारी वो प्रोसीड होती है आगे की तरफ, ठीक है, कैसे एंशिएंट फिर मिडिवल फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आती है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उस बीच में हमारे कुछ अलग अलग रीजन से ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो आपकी ऊपर उभर के आती है। क्यों आती है? बिकॉज ये भी वही लोग थे जो आपके जमींदारों के या जितने भी रिच क्लास उस समय होते थे उनके शिकार होते हैं। तो इनकी इसमें से जो इंपॉर्टेंट लीडर थे उनसे हर एक बार क्वेश्चन आते हैं कि ये किस प्रोविंस से थे या कहाँ से बिलोंग करते थे। उसके अलावा इसके लीडर कौन थे, लीडर के नेम भी हमारे हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप लोग सब प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द एसएससी एग्जाम तो हमारे यहाँ पे डेवलपिंग सक्सेस ऐप को आप लोग एक बार डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको एसएससी का कॉम्बो टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें आपको आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस या कोई भी एग्जाम, तो वहां पर आपको मोर देन 2000 टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपको उनके एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हैं सारे के सारे टेस्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्ले स्टोर से आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी और ऐप का भी लिंक मिलेगा। आप जस्ट एक बार चेक कर लीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आप इन सारे टेस्ट सीरीज और कॉम्बो को एक्सेस को इजीली ले सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपने सेशन को। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुंडा रिबेलियन के ऊपर है, और बिरसा मुंडा का आपने नाम भी सुना होगा। इनकी अलग अलग जगह पर, बहुत जगह पर इनको एज एन गॉड के तौर पे पूजा भी जाता है बिकॉज उन्होंने बहुत वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो देखो, इन्हीं के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर दी ट्रू रिगार्डिंग दी मुंडा रिबेलियन। तो मुंडा रिबेलियन की रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? पहला कह रहा है कि दिस रिबेलियन टुक प्लेस आफ्टर दी 1857 के बाद ये रिबेलियन आपका हुआ था। तो 1857 आपका क्या था? यही थी आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैंने आपको बताया था कि आजादी के लिए लड़ी जाने वाली पहली वॉर आपकी कौन सी थी? यही वॉर थी आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दे फॉट अगेंस्ट दी मनी लेंडर, महाजन्स एंड द इंग्लिश ऑफिशियल। ये आपका मनी लेंडर, महाजन, जितने भी इंग्लिश ऑफिशियल्स थे उनके अगेंस्ट ये वॉर थी। नेक्स्ट कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट है या फिर मोर देन वन ऑफ इज द करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस रिवोल्ट को पूरा समझेंगे हम लोग। तो जो बेसिकली मुंडा रिबेलियन है ये 1899 से लेके 1900 में हुआ था। ये आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रिबेलियन था जो कि आपका 1857 के जस्ट बाद ही हुआ था। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है आपका। और मुंडास जो है ये ट्रेडिशनली आपका एंजॉय करते थे कुछ सर्टेन राइट्स को एंड ओरिजिनली क्लियर्स थे आपके फॉरेस्ट पे विच आर नॉट गिवन टू दी अदर ट्राइब, जो बाकी ट्राइब्स को नहीं दिया गया था। ठीक है, इनके जो लैंड सिस्टम थे ना वो धीरे धीरे आपके क्या हो रहे थे, डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे एंड उन लैंड सिस्टम को जिनपे इनका रूल हुआ करता था उनको हैंड ओवर कर दिया जा रहा था आपका मनी लेंडर्स को, आपके ब्रिटिशर्स को। तो इस चीज को लेके ये लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके एग्रेसिव हो गए थे। ठीक है, बट व्हेन द ब्रिटिश एक्चुअली केम टू दीज एरियाज दे हेल्प टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम एट अ रैपिड पीस विथ व्हेन दे इंट्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्टर एज अ ट्रेडर। जब ब्रिटिशर्स आए ना तो ब्रिटिशर्स ने इसको और तेजी से करना स्टार्ट कर दिया और जो जितना भी इनका काम था उसको तोड़ना और तेजी से बढ़ा दिया और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे हैंडल करने लगे। दीज कॉन्ट्रैक्टर नीडेड पीपल टू वर्क विद इन देम टू द इंटर्ड लेबर। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी इनके लोग थे जिनको भी ये काम कराते थे, जिनके लीडर जो भी लेबर थे उन्हीं को ये पे कर देते थे। ठीक है, तो इस सिस्टम को जो ये इनके जिसपे इनका दबदबा हुआ करता था, जिससे इनकी आन बान शान होती थी, उसके ऊपर ये लोग धीरे धीरे अपना कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। This dislocation of the Mundas at the hand of the British and their contractor gave birth to the Munda Rebellion। और इसी की वजह से, इसी अनफेयरनेस की वजह से यहाँ पर मुंडा रिबेलियन आपका स्टार्ट होता है। फॉर दिस रिबेलियन फॉट अगेंस्ट दी मनी लेंडर, महाजन एंड इंग्लिश ऑफिशियल। तो सिर्फ यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं हुआ था, यहाँ पर जितने भी आपके महाजन, मनी लेंडर्स थे उन सब के अगेंस्ट से रिबेलियन आपका चला था। तो मतलब एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं हुए थे, क्योंकि पहले ये लोग आने लगे, फिर दूसरे लोग, फिर इस तरह से लोग अलग अलग लीडर क्या करने लगे, इन पे अपना राज करना स्टार्ट करने लगे। ठीक है, चलो अब देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर था, मैंने आपको बताया आपको जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स में इंपॉर्टेंट इस सेशन में बताऊंगी, उन ट्राइबल रिवोल्ट्स के आपको क्या याद रखने हैं, आपको लीडर्स भी याद रखने हैं। ठीक है, और क्यों थे उसके पीछे थोड़ा बहुत रीजन भी समझना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला आपका आता है
इनके जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो कौन थे आपके, बिरसा मुंडा थे। इनका नाम काफी फेमस है, बिरसा मुंडा थे। हु वाज मोर अवेयर देन द अदर as he had received the same education from the missionaries। तो एक्चुअली में क्या था ना, जो इनके बाकी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे उनसे ये थोड़ा सा आपके क्या थे, एजुकेटेड थे और वेल नोन थे, बिकॉज इन्होंने भी एजुकेशन लिया था उस समय पे और वहीं से पढ़े थे एजुकेशन, जो मिशनरी सिस्टम था वहां से इन्होंने एजुकेशन आपकी ली थी। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है संथाल मूवमेंट के ऊपर सीजीएल में। पहले देखो बेसिकली क्या बोला है, भूमि मूवमेंट जो है गंगा नारायण ये थे उसके लीडर। उसके बाद संथाल मूवमेंट इसके कह रहा है सिद्धू एंड कान्हू। एंड उसके बाद चौर मूवमेंट के कह रहा है तिलक मांझी। ये आपको रिवोल्ट दिए हैं और यहाँ पर उनके लीडर्स बताए हैं। तो नन ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच पेयर है। तो अगर देखें यहाँ पर हम, तो जो ये 1932 में जो आपका ये भूमिजी मूवमेंट हुआ था, ये स्टार्ट किया गया था किस लीडरशिप के अंदर में, गंगा नारायण। तो यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बोला है ये कौन थे, द सन ऑफ लैंडलॉर्ड ऑफ वीरभूम के ये बच्चे थे, बेटे थे ये। इन हिस्ट्री इट इज नोन एज द गंगा नारायण हुंगमा, इनके नाम से ये जाने जाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, इम्पोज किया था सो मच रेवेन्यू ऑन देम दैट दे विद द सपोर्ट ऑफ हू एंड कोल्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली इनके ऊपर क्या कर दिया था, आपका बहुत ज्यादा रेवेन्यू इनके ऊपर लगा दिया था। किसकी हेल्प से, उन्हीं के अलावा एक अनदर ट्राइब थी, उन्हीं की हेल्प लेकर अलग अनदर ट्राइबल ग्रुप के इनके ऊपर सप्रेशर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लीड कर रहे थे। इट मींस पहला हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है देखो संथाल मूवमेंट। तो संथाल मूवमेंट में आपका जो फेमस रिबिलियन है संथाल रिबिलियन, ऑल्सो नोन एज दी संथाल होल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ये बेसिकली एक इंडिजिनियस रिबिलियन है प्रेजेंट डे में। झारखंड वाले रीजन में आपको मिलेंगे। यहाँ पे काफी ज्यादा संथाली लोग आज भी वहां पर रहते हैं। अब तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, तो चीजें पहले के जैसी नहीं रही हैं, बहुत ज्यादा चीजें बदल गई हैं। बट उस समय पे संथाल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के अगेंस्ट में ये वॉर आपकी हुई थी, जिसमें जमींदारी सिस्टम और लोकल नॉन ट्राइबल के बीच में ये आपका हुआ था। जमींदारी सिस्टम इज दी वन ऑफ द रीजन, और जो लोकल ट्राइबल थे उनके बीच में ये रिवॉल्ट आपकी हुई थी। द रिवेलियन वाज लेड बाय द 4 मारमू ब्रदर, सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव। ये आपके 4 भाई थे, इनके बीच में आपका ये रिवॉल्ट हुआ था। सिद्धू और जो कान्हू है ये बहुत पॉपुलरली नोन है इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौर मूवमेंट। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था सेकंड में देखते हैं, सेकंड ऑप्शन आपका दिया था सिद्धू एंड कान्हू। यस, सेकंड भी हमारा करेक्ट है। अब हमें देखना है कि थर्ड करेक्ट है या नहीं, और इस मूवमेंट के बारे में समझना है। तो चौर मूवमेंट जो है, चौर जो है ये कहाँ पर मिलेगा आपको, मिदनापुर, बोकुंडा और महाबूब रीजन में आपको मिलेगा, बंगाल के प्रोविंसेस में। ठीक है, दे वर डिससेटिस्फाइड विद द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश। तो देखो इनका रीजन था लड़ाई करने का कि ये सेटिस्फाई नहीं थे आपके ब्रिटिशर्स का जो रेवेन्यू सिस्टम था उससे। ठीक है, सो अंडर द लीडरशिप ऑफ, यहाँ पर आपके एक प्रोमिनेंट लीडर आते हैं सिरोमाइनी, द क्वीन ऑफ करागा, दे अनफ्लड द फ्लैट ऑफ द रिवोल्ट। इनके उसमें इन्होंने स्टार्ट किया इस रिवोल्ट को। ठीक है, दिस रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो इनकी ये वॉर चली है काफी लंबे समय तक आपकी यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पर जो हमें नाम दिया गया है, और चारों मूवमेंट, चारों ट्राइब जो है बेसिकली आपको ये कहाँ पे मिलेगी, पलामू वाले रीजन में मिलेगी, झारखंड में ही। ठीक है, रिवोल्ट इन्होंने किया था अगेंस्ट द रूलर, कौन थे आपके, चौंदबन रॉय। उसके बाद 1800 में इन्होंने आपका रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ भूषण सिंह। तो यहाँ पर इनके किसके लीडरशिप में थे ये, भूषण सिंह के। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, तिलक मांझी। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच। तो थर्ड वाला जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो करेक्टली मैच क्या है वो आपको मैंने अभी यहाँ पे जस्ट बताया, भूषण सिंह के उसमें इन्होंने किया था। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, विच ट्राइबल ग्रुप डिड द ब्रिटिश कंसिडर मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदर और शिफ्टिंग कल्टिवेटर। कौन सी हैं ऐसे ट्राइबल ग्रुप जिनको ब्रिटिशर जो है सिविलाइज्ड और बहुत हंटर गैदर और शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए मानते हैं। ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पे, मुंडास, गोंड, बैग्यास या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये मुंडा और जो गोंड ट्राइब है ना, ये काफी आपकी एक फेमस ट्राइब में आती है। तो जो गोंड ट्राइब थी ना आपकी, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे इनको कंसिडर किया जाता है गोंड के लिए मोर सिविलाइज्ड देन दी हंटर गैदर और शिफ्टिंग कल्टिवेशन के लिए। ठीक है,
तो उसके अलावा देखिए जो गोंड है ना, जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है, ये प्रैक्टिस करती है एक सेटल्ड कल्टीवेशन का और यूज करती है प्लग का। आपने देखा होगा ये बहुत पुराने टाइम में हम लोग यूज करते थे खेतों में वो करने के लिए, आज भी इसको यूज किया जाता है। ये रहते हैं मोर परमानेंट सेटलमेंट एंड वर दस व्यूड फेवरेबली बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, मुंडास के बारे में अगर बात करें तो जो मुंडास हमारी ट्राइब है ये प्रैक्टिस करती है सेटल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड had a right over the land but were not specifically highlighted by the Britishers as more civilized। तो ब्रिटिशर्स के नजरों में ये बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड आपके नहीं थे। अगर हम बैग्यास की बात करें तो ये प्राइमरली आपके इंगेज थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। ठीक है, तो अलग अलग ट्राइब की अपनी अपनी खासियत थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। और कहां पर रहते थे ये आपके फॉरेस्ट में रहते थे। दे वर व्यूज एज द वाइल्ड एंड सेवेज बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको इस नजर से देखा जाता था। ठीक है, अगली ट्राइब है आपकी कॉन्ड ट्राइब। तो कॉन्ड जो है ना, खोंड जो है ये आपकी नोन है अपनी किस चीज के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के लिए। जैसे कि आपके बैग्यास हो गए, दे वर ऑल्सो कंसिडर्ड लेस सिविलाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स ड्यू टू देयर फॉरेस्ट लाइफ स्टाइल। तो जैसे बैग्यास और कॉन्ड दोनों को ही ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अनसिविलाइज्ड मानते थे। इनके अकॉर्डिंग इनका ये है कि ये इनका जो लाइफ स्टाइल है ये बहुत ज्यादा जंगलों में रहने वाले हैं, तो ये बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु लेड दी संथाल अपराइजिंग। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संथाल अपराइजिंग को किसने लेड किया था। तो देखो ऑप्शन है सिद्धू एंड कानू, बिरसा मुंडा, ताना भगत एंड लास्ट वन इज दी नीलांबर एंड पीताम्बर। अभी मैंने आपको संथाल अपराइजिंग के बारे में बताया कि आपको ये कहां पर मिलेंगे। संथाल ट्राइब आज भी प्रेजेंट डे में आपको झारखंड वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो उसी रीजन में था बिकॉज इट इज सेटिस्फाइड थे बहुत सारे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से। तो कहां पर है ये, किस रीजन में मिलते हैं। तो बेसिकली जो संथाल रिबेलियन है, ये रिबेलियन था आपका अगेंस्ट दी बोथ। मैंने आपको बताया सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं था, यहाँ पर आपके जो जमींदार थे उनके भी अगेंस्ट में ये था संथाली पीपल के द्वारा। इसके जो लीडर्स थे ये आपको मिलेंगे सिद्धू, कानू, चांद एंड भैरव। तो ये इसके प्रोमिनेंट लीडर थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ए इज दी करेक्ट आंसर। अब इनके बारे में बताया है कि लोकेशन कहां पर मिलेंगी, तो मैंने आपको अभी बताया ये आपको झारखंड वाले लोकेशन में मिलेंगी। जो ये रिबेलियन हुआ था इसमें आपका सप्रेस किया था एंड लार्जली शैडोड बाय द अदर रिबेलियन। ठीक है, तो सप्रेस किया गया था बहुत हद तक। अब उसके बाद लेकिन ये लीडर जो है ये काफी आपके फेमस हो गए थे और ब्रिटिशर्स के साथ साथ जमींदार के ऊपर भी ये एक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मुंडा रिवोल्ट टुक प्लेस। कौन से रीजन में आपका जो मुंडा रिवोल्ट है वो आपका हुआ था। पहला ऑप्शन कह रहा है छोटा नागपुर रीजन, नेक्स्ट कह रहा है बंगाल रीजन, उसके बाद अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है मेघालय रीजन या फिर नन। कौन सा है जहां पर आपका मुंडा रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कहां पर है, बताइए। तो छोटा नागपुर वाला जो रीजन है वहां पर आपका मुंडा रिवोल्ट हुआ था। तो लीडर कौन थे आपको मैंने बताया था, बिरसा मुंडा। रीजन क्या था इस रिवोल्ट के होने का, डिस्ट्रक्शन हो रहा था जो इनका ओरिजिनल ट्रेडिशनल सिस्टम था। आपको मैंने समझाया था ये अपना कल्टीवेशन करते थे, इनमें ही आपस में ही अपने लीडरशिप हुआ करती थी। बट आफ्टर दी ब्रिटिशर्स केम, उन्होंने क्या किया, इनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको क्या कर दिया, लोकल कॉन्ट्रैक्टर या इनको देना स्टार्ट कर दिया। तो जिसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे इनकी लैंड को बेचना भी स्टार्ट कर दिया। फोर्स लेबर बना दिया गया इनको, मिशनरीज एक्टिविटीज कराई गई। तो इन रीजंस की वजह से ये ट्राइबल काफी ज्यादा आपके यहाँ पर दुखी थे। अगेंस्ट किसके हुआ था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। मर्चेंट भी थे और साथ के साथ यहाँ पे आपके मनी लैंडर भी थे। और ये जो रीजन था कहाँ पर हुआ था आपका, छोटा नागपुर वाले रीजन में ये हुआ था। अब एक बार आप इसको मैप में देखिए, ये है आपको यहाँ पर मिलेगा झारखंड रांची के दिस पर्टिकुलर रीजन। छोटा नागपुर वाला रीजन ये काफी ज्यादा फेमस है इसी चीजों के लिए। यहाँ पे आपके काफी ज्यादा रिवोल्ट्स हुए हैं और बहुत सारी इसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी है। अब बिरसा मुंडा के बारे में बात करते हैं। बिरसा मुंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एक लीडर हैं। ये आपके ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, एक रिलीजियस लीडर थे और एक ट्राइबल कम्युनिटी के फोक हीरो थे ये। ठीक है, अब इसके बाद ये बिलोंग किससे करते थे, मुंडा ट्राइब से आपके बिलोंग करते थे। आप देख सकते हो ये बिरसा मुंडा। मुंडास का मीनिंग क्या है, ये ओरिजिनल क्लीनर थे आपके फॉरेस्ट के। ठीक है, और ये यूज करते थे गोरिल्ला वेलफेयर, जो कि आज भी बहुत ज्यादा आपका फेमस एक टेक्निक है जो कि आर्मी में भी यूज होती है। टेक्निक टू लॉन्च दी सरप्राइज अटैक, मतलब
एकदम गॉरिल्ला जैसे होता है ना आपका एनिमल, उस तरह से छुप के ये वॉर करते थे। तो ये बहुत बड़ी ऑडियंस को, बहुत ज्यादा लोगों को, बहुत कम लोग मार लेते थे बिकॉज ऑफ दी गॉरिल्ला टेक्निक। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है ये आपके अरेस्ट हुए थे एंड इनको जेल में भेज दिया था जब तक इनकी डेथ नहीं होती, बट डाई इन दी जेल ड्यू टू दी कॉलेरा। इनको एक बीमारी हो गई थी कॉलेरा की, उसकी वजह से ये क्या हो गए थे, आपके डेथ हो गई थी इनकी। ठीक है, तो ये काफी फेमस लीडर है आपके मुंडा ट्राइब से। दिस इज दी वेरी वेरी फेमस, आपको ध्यान रखना है। इनका कौन सी टेक्निक इनकी फेमस है, गोरिल्ला वेलफेयर टेक्निक है, जिससे सरप्राइज अटैक करते थे अपने एनिमी के अगेंस्ट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु टुक आर्म इन दी हैंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर वाज। पहला ट्राइबल लीडर कौन था जिसने आपका आर्म उठाने शुरू करे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के। पहला यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बिरसा मुंडा थे, या फिर बुद्धू भगत, उसके बाद नेक्स्ट है तिलक मांझी, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। पहले ट्राइबल लीडर कौन थे, ऐसे ट्राइबल लीडर जिन्होंने अगेंस्ट अपनी वॉलफेयर या आप कह सकते हो फाइट करना स्टार्ट किया था। तो जो आपका तिलका मांझी है ना, ये आपके इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये है आपके तिलका मांझी। ये जो थे आपके एक काफी ज्यादा जो है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने फर्स्ट लीडर किया था मांझी कम्युनिटी के अगेंस्ट। ठीक है, ही वॉज कंसिडर दी सेकेंड फाइटर आफ्टर दी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बाद सेकेंड फाइटर में जिनका नाम आता है वो आपके यही लीडर है। ठीक है, ही टूक अप आर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1784। इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही आर्म आपकी 1784 में ही उठा दिया था, ऑलमोस्ट 70 ईयर बिफोर दी मंगल पांडे। मंगल पांडे के उठाने से 70 ईयर पहले ही ये आपके रिवोल्ट करने के लिए उठा चुके थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। He organized the tribal to form an armed group to grab the resources of the British and fight against the exploitation। जो ये exploitation कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का, उनके अगेंस्ट इन्होंने अपने ये आर्म बहुत पहले ही उठा दिए थे। तो इनका नाम बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने रिवोल्ट स्टार्ट किया था, तो आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताया, ये 15 नवंबर 1875 को इनका बॉर्न हुआ था। ये मुंडा फैमिली से थे और यहाँ पर ये बंगाल प्रेसिडेंसी वाले रीजन में मिलेंगे। उस समय बंगाल वाले रीजन में आता था। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो आपको झारखंड में मिलेगा। हिज पेरेंट्स वर सुगना मुंडा एंड कर्मी हतू, ये इनकी मम्मी और पापा का नाम है। मुंडा रिबिलियन जो है इसको हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं, उल्गन मूवमेंट। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी पूछा गया था, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया था एंड बहुत बार एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि मुंडा रिबिलियन का अनदर नेम क्या है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस है। तो आपको ध्यान रखना है उल्गुन मूवमेंट। ठीक है, ये किसके द्वारा लेड करी गई थी, बिरसा मुंडा के द्वारा लेड करी गई थी इन दी साउथ रांची 1899 से लेके 1900 के बीच में। ठीक है, अगला कह रहा है जो बंधु भगत थे ये आपके कौन थे, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे। इन्होंने लेड किया था गोरिल्ला वेलफेयर को अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के अगेंस्ट जो गोरिल्ला वेलफेयर को शुरू करने वाले, लीड करने वाले वो यही थे। ठीक है, ही वॉज द लीडर ऑफ द लाराका रिबिलियन इन 1832। लाराका रिबिलियन हुआ था आपका 1832 में, उस समय भी यही उसके लीडर थे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द भगत मूवमेंट इन राजस्थान वाज स्टार्टेड बाय हूम। भगत मूवमेंट जो राजस्थान में हुआ था उसको किसने स्टार्ट किया था। ध्यान से देखना, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है स्वामी रामदेव, सेकेंड कह रहा है स्वामी विवेकानंद, अगला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंसा एंड लास्ट वन इज दी गोविंद गुरु। तो भगत मूवमेंट नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन है, किस चीज के लिए इन्होंने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामदेव है, विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है या फिर आपके गोविंद गुरु है। तो जो गोविंद गुरु है ना, इन्होंने आपका स्टार्ट किया था भगत मूवमेंट इन राजस्थान में। तो आंसर इसका क्या होगा, गोविंद गुरु, बी इज दी करेक्ट आंसर। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ भील कम्युनिटी ही एस्टैब्लिश दी साम सभा। इन्होंने जो भील कम्युनिटी के लोग थे ना, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए स्टैब्लिश किया था साम सभा का। ये जो मूवमेंट था इनका वो हेल्प करता है कम्युनिटी को टू स्टे विद इन द बाउंड्री ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, जो मूवमेंट था ये आपका डेवलप हुआ था इन द रीजन ऑफ मेवाड़, आपको अलग अलग रीजन में देखने को मिलेगा, दुर्गापुर, गुजरात एंड विजयनगर एंड मालवा। ये सारे रीजन में आपको इस पूरे का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, गोविंद गुरु की बात करें तो ये आपके एक बंजारा फैमिली से बिलोंग करते थे।
आज भी आपको राजस्थान वाले रीजन में काफी ज्यादा बंजारेज देखने को मिलते हैं। बंजाराज आर बेसिकली दे डू नॉट हैव देयर परमानेंट हाउस। ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, इसलिए इनको हम लोग बंजारे कहते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। ये वर्क करते थे टूवर्ड्स इंप्रूविंग दी मोरल कैरेक्टर, हैबिट एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ दी आदिवासी। जो आदिवासी जो होते हैं बेसिकली वो ट्राइबल पीपल और बैकवर्ड एरिया में रहने वाले लोगों को हम लोग कहते हैं। तो उनके इम्प्रूवमेंट, उनको बताने के लिए, उनकी मोरल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट ये काम करते थे। He also declared the Rajput and Brahmin communities as inferior because they degraded the women। तो ये जितनी भी आपके राजपूत और ब्राह्मण कम्युनिटी थी ना, उनको ये इंफीरियर कहते थे। क्यों कहते थे इंफीरियर? वो वैसे तो वो पावरफुल हैं, पैसे, धन, दौलत, ये सब चीज में, बट वो वुमेन्स को क्या करते हैं, आज भी आप देखोगे ना बहुत सारे राजपूत फैमिलीज में वुमेन को एक घूंघट करके रहना होता है, बहुत सारे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इन सब रीजन की वजह से ये डिग्रेड करते थे इन कम्युनिटीज को, बिकॉज ऑफ दी अपने जो इनका बिहेवियर है जिसकी वजह से ये वुमेन को डिग्रेड करते थे। इसीलिए इन्होंने बोला कि राजपूत और जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो भी आपका क्या है, डिग्रेडेड है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, मोपल्ला रिबेलियन टुक प्लेस बिटवीन दी ईयर। कब हुआ था ये रिबेलियन, आपका ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1917 से 1919 में हुआ था, या फिर आपका 1923 से लेके 1924 में हुआ था, या 1921 से 1922 में, या 1914 से लेके 1915 में। तो देखिए आप एक बार अगर इन डेट्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो मैंने आपको समझाया था ये वही टाइम पीरियड है जब गांधी जी अब कहाँ आ जाएंगे, इंडिया में आ जाएंगे। आपको समझाया था उन्हीं के कंटेम्प्रेरी पीरियड में ये सब चीजें हो रही हैं। कब आते हैं वो इंडिया में, 1915 में हमारे यहाँ पे साउथ अफ्रीका से कहाँ आते हैं, इंडिया वापस आते हैं। तो उसी समय देखिए 1915 में वो प्रेजेंट है, आप ये वाली डेट की टाइमलाइन देखिए, 1923, 24, 21, 22, ये कौन से टाइम पीरियड है, वही तो टाइम पीरियड है जब वो इंडिया में प्रेजेंट है। वो अपना अलग अलग जगह पर अपना क्या कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पहले एक साल पूरा भ्रमण करते हैं इंडिया को, जानते हैं कि यहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद वो अपने रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के बारे में। ये जो अपराइजिंग है ये टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दी नॉन कॉपरेशन। तो इसने जो इंस्पिरेशन लिया था, देखो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर गांधी जी अपने रिवोल्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये कम्युनिटीज अपने वेलफेयर के लिए, अपने लिए क्या कर रही हैं, फाइट कर रही हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, ठीक है। तो ये अपराइजिंग किससे इंस्पायर था, आपका बहुत ज्यादा इंस्पायर था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। लॉन्च बाय दी कांग्रेस इन 1920 अलॉन्ग विद दी खिलाफत मूवमेंट। तो देखो खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा है, उसके पैरेलली आपका ये रिवोल्ट भी चल रही है। जो मोपलास हैं ये आपके मुस्लिम मापलीस थे और साउथ मालाबार रीजन वाले, केरला वाले रीजन में आपको ये देखने को मिलेंगे। ये किसके लीडरशिप में थे, ये आपके सैयद अली और सैयद फजल के लीडरशिप के अंदर में ये थे। इट टुक प्लेस बिटवीन द ईयर ऑफ 1921 एंड 2022 में ये आपका स्टैब्लिश किया था। रीजन क्या थे इनके रिवोल्ट करने के, क्यों इन्होंने आपके रिवोल्ट करे थे, क्या इसके रीजंस थे। तो रीजंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो ये न्यू टीनेंसी लॉ गवर्नमेंट लेकर आई थी, पहली बात उसके अगेंस्ट से लोग बहुत ज्यादा आपके रूड हो गए थे कि हमें नहीं इस तरह का कोई लॉ चाहिए। दूसरा रीजन एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट हो गए थे यहाँ पे काफी ज्यादा, और कम्युनल एंगल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस रिवोल्ट में। ड्यू टू दी यहाँ पर आपके एक नामोदरी ब्राह्मण थे जो कि आपके लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, तो इनकी वजह से भी यहाँ पे काफी ज्यादा जो है कम्युनल चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस करे कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स को समअप करूंगी सो दैट आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम आ जाए कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसमें डिस्कस किया था मुंडा रिबेलियन के ऊपर, मैंने सारे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट इसमें ऐड करे हैं। मुंडा रिबेलियन की अगर हम बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, 1899 से लेके 1919 के बीच में हुई थी। 1899 से आपको ध्यान रखना है 1900 के बीच में आपका मुंडा रिबेलियन हुआ था। तो यहाँ पर कब हुआ था, जस्ट आफ्टर दी 1857 जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसके बाद आपका हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो लीडर थे उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है। प्रोमिनेंट लीडर इस रिबेलियन के कौन थे, आपको ध्यान रखना है बिरसा मुंडा। तो पहले रिवोल्ट आपको ध्यान रखना है मुंडा रिबेलियन। सेकेंड बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपको भूमि मूवमेंट, संथाल मूवमेंट और चौर मूवमेंट। तो भूमि मूवमेंट का आपको लीडर यहीं पे लिखा हुआ है गंगा नारायण। संथाल मूवमेंट का लीडर आपको ध्यान रखना है सीतू एंड कानू। एंड चौर मूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया चौर मूवमेंट जो है ये आपके कहाँ पर है, ये डिस्कशन में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। चौर मूवमेंट की बात करें, एक्सप्लोरेशन बाय द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ भूषण सिंह, ठीक है। अब बात करें अगर हम यहाँ पे अगले उसकी,
कि कौन सी ट्राइबल ग्रुप जो थी जिसको ब्रिटिशर्स कंसिडर नहीं करते थे सिविलाइज नहीं है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज करते रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मैंने बताया। गॉन जो थे ये आपके बहुत सिविलाइज थे और ये आपके हंटर गैदर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आते थे। मुंडास भी आपको मैंने समझाया कैसे थे। बैगियाज और कौन जो है ये आपके, इनको ये अनसिविलाइज मानते थे और ये बेसिकली फॉरेस्ट में रहते थे और इनकी जो कल्टीवेशन है वो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी। अगली बात करते हैं संथाल अपराइजिंग की। संथाल मैंने आपको बताया प्रेजेंट डे में आपको झारखंड वाले रीजन में ये ट्राइब आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो मैंने आपको बताया सिद्धू एंड कान्हू, ये इस सीजन के एक इम्पोर्टेंट थे। लोकेशन आपको झारखंड वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। मुंडा रिवोल्ट टुक प्लेस कौन से रीजन में हुई थी वो भी आपको मैंने समझाया कि छोटा नागपुर वाले रीजन में आपकी ये हुई थी। छोटा नागपुर काफी इंपॉर्टेंट है, लीडर आपको रीजन बताया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो मैप में भी इसका लोकेशन। बिरसा मुंडा के बारे में मैंने आपको बताया, बिरसा मुंडा काफी इंपॉर्टेंट लीडर थे, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स कौन थे जिन्होंने किया था, मैंने आपको बताया तिलका महान जी, जिन्होंने मंगल पांडे से भी पहले आपका क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट स्टार्ट करी थी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुंडा रिबेलियन को ही हम लोग उलगुल मूवमेंट भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भगत मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, गोविंद गुरु ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड बंजारेस क्या होते हैं आपको मैंने समझाया। कब आपकी मोपल्ला रिबेलियन हुई थी ये भी आपको मैंने बता दिया, कब हुई थी आपकी, जब इसके साथ कंटेम्प्रेरी 1921 से लेकर 22 में हुई थी, जब ये इंस्पायर्ड हुए थे आपके नॉन कॉपरेशन और इस मूवमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस करे कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स एंड कोई भी आपको कहीं पर भी डाउट रहे तो प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आप लोग प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड जितने भी यहाँ पर आपको एप्स वगैरह पे एक बार ऐप पे जाके आप एक बार डाउनलोड करके उस पर देखिए और एक्सप्लोर करिए उस पर। अनदर आपको हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।